नमस्कार। सक्सेस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हॉर्टिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जेड सीयूटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आइए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हॉर्टिकल्चर शब्द है जो बेटा लैटिन भाषा से लिया गया है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा हुआ आ जाए वो आपका लैटिन भाषा में करना है बेटा, ठीक है। और जिसके भी पीछे लोजिया नोमी आ जाए, ठीक है, लोजिया नोमी आ जाए वो आपको बेटा ग्रीक करना है। लेकिन एक अपवाद है बेटा हॉर्टिकल्चर में यार, वो है पोमोलॉजी का। पोमोलॉजी ये है जो आपका बेटा लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा का वर्ड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH पूछे। ये CISH है, ये बेटा लखनऊ में, लखनऊ यूपी में। ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान उद्यान निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो वो बेटा आपका आंसर जाएगा जयपुर में। ना, राजस्थान उद्यान निदेशालय कहाँ है? जयपुर में। अगली चीज आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR कहाँ है? तो ये है बेटा हसरकट्टा, बेंगलोर में। अगर बीकानेर राजस्थान में पूछे तो बीकानेर राजस्थान में CIAH एरिड हॉर्टिकल्चर की है जो संस्थान है, ठीक है। लखनऊ में पूछे तो है बेटा CISH सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की। अगर श्रीनगर में पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना है CITS टेम्परेट हॉर्टिकल्चर की, ध्यान रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन है कि हॉर्टस और कोलेरे लैटिन भाषा के दोनों शब्दों से हॉर्टिकल्चर बना, जिसका सही अर्थ क्या है? आपको देखो कौन सा जाएगा इसका, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान किससे बना हुआ है? हॉर्टस प्लस कल्चरा या कोलेरे। हॉर्टस का मतलब होता है बेटा गार्डन, क्या होता है? गार्डन, जिसका अर्थ होता है उद्यान। और एजो कल्चर का होता है टू कल्टीवेशन, ठीक है, खेती करना, मतलब उद्यानिकी की क्रॉप की खेती करना ही तो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान कहलाता है, ठीक है। पोमोलॉजी आपको बताया था, लैटिन प्लस ग्रीक। सर पता जाए सर, लैटिन प्लस ग्रीक का है बेटा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर है बेटा लैटिन वर्ड है, ये ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों की खेती और बागों को अलंकृत करने का विज्ञान निम्न में से क्या कहलाता है? ठीक है, फूलों की खेती आपसे पूछ ले तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है? फ्लोरिकल्चर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है बेटा, ध्यान रखना। ट्रिक ये है कि आपको फ्लोर्स याद करने की ट्रिक्स टू टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। एक तो होते हैं लूज फ्लोर्स और एक होते हैं कट फ्लोर्स, ठीक है। लूज फ्लोर्स का जो ट्रिक है वो है लालू गर्जा। कौन गर्जा? लालू गर्जा, ठीक है। ला से लाइनम हो जाएगा बेटा, लू से लूज फ्लोर है, और गे से गेंदा हो जाएगा बेटा, आपको ध्यान रखना है। र से हो जाएगा रजनीगंधा, और जा से हो जाएगा बेटा जासमीन। ये आपको है जो लूज फ्लोर्स के एग्जाम्पल याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगली चीज आते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी कौन सी है? तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी है बेटा वो है टोपियोका, ठीक है। और आलू में है जो, अगर आपसे पूछ ले वसा की मात्रा, किसकी मात्रा? वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 11 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है, ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। फल सर्वाधिक कौन कौन से पोषक तत्वों का स्रोत है जो खाद्यान्नों से अधिक होने के कारण आहार में महत्वपूर्ण है? तो बेटा फलों में विटामिन भी पाए जाते हैं और खनिज लवण पाए जाते हैं, दोनों ही पाए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। एक क्वेश्चन है देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ठीक है, और CITH अभी बताया था आपको, कहाँ है बेटा? श्रीनगर में, ठीक है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, पेड़ पौधे और झाड़ियों से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा का अध्ययन, पेड़ पौधे और झाड़ियों से संबंधित जो भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा बेटा? आर्बोरिकल्चर है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन है अपना, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था, वो किया गया था बेटा 2005-6 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं अपन, आहार विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने ग्राम पत्तीदार सब्जियां लेने की अनुशंसा की जाती है? तो हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए, वो बेटा 115 से 125 ग्राम खानी चाहिए। अगर अपन 300 ग्राम पर डे के हिसाब से खा रहे हैं तो आपको 125 ग्राम हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए, 100 ग्राम आपको जड़ वाली सब्जियां खानी चाहिए और 75 ग्राम अन्य सब्जियां खानी चाहिए। तो इसका आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से 115 ग्राम में जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, जड़ वाली सब्जियां है जो कितनी खानी चाहिए? तो कितनी खानी चाहिए? 100 ग्राम पर डे के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन योजना 2009-10 में राजस्थान में प्रारंभ की गई, जो किसके द्वारा वित्त घोषित स्कीम है? जिसको वित्त कौन प्रोवाइड करवाता? तो वो करवाता बेटा केंद्र सरकार। दोनों नहीं करवाते, कौन करवाता? सिर्फ केंद्र सरकार, ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, अंगूर की खेती क्या कहलाती? तो अंगूर की खेती कहलाती, वो कहलाती है बेटा विटिकल्चर। क्या कहलाती है? विटिकल्चर। अगर आपसे पूछ ले अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन क्या कहलाता है? अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अगर इसमें आ जाए तो ध्यान रखना, आपको इनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टमाटर लाया किसके द्वारा गया था? तो आपको ध्यान रखना बेटा, भारत में टमाटर पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर का कहाँ है बेटा? आपको पहले भी बताया था, ऊपर बीकानेर में, ठीक है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह विधि जिसमें 3 पौधे मिलकर एक आकृति बनाते हैं, 3 पौधे मिलकर एक आकृति बनाते हैं, वो क्या कहलाता बेटा? त्रिभुजाकार विधि कहलाता। त्रिभुजाकार विधि की देखो, इसमें क्या होता है, वर्गाकार विधि की तुलना में, किसकी? वर्गाकार विधि की तुलना में 11% कम पौधे लगते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की अनुशंसा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है बेटा सीडी नुमा खेती। कौन सी खेती? सीडी नुमा खेती, कंटूर फार्मिंग, समुच्चय खेती। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, वह विधि जिसके द्वारा सर्वाधिक पौधे तैयार किए जाते हो, मतलब ऐसी विधि जिसमें सर्वाधिक पौधे तैयार होते हैं, वो क्या कहलाती? वो उत्तक संवर्धन में करते हैं अपन, ठीक है, ये लेबोरेटरी मेथड है। चलो अगला क्वेश्चन आओ। सदाबहार पौधों को उठाते समय पत्तियों की संख्या कुछ कम कर देते, क्योंकि देखो, अगर अपन सारी पत्तियां हटा देंगे तो क्या होगा? जल से, अगर आप अधिक भी नहीं होगा, क्या होगा? जल से कम होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन है बेटा, पपीता, अंगूर, केला और फालसा में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? तो इसका आंसर जाएगा बेटा 3x3 मीटर। अगर 6x6 मीटर पूछे तो बेटा आपको अमरूद ध्यान रखना है, बील पत्र ध्यान रखना है, और आपको नींबू वर्गीय फल याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले 10x10, तो 10x10 में बेटा आपको एक तो आम याद रखना है, एक क्या याद रखोगे? कटल। ये 2 चीज है जो 10x10 में याद रखोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बाग लगाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि, पॉपुलर मेथड कौन सा है बेटा? सबसे अधिक वर्गाकार विधि मेथड है जो पॉपुलर है। चलो अब देखो, वर्गाकार विधि में एक चीज और बता देता हूँ आपको, पौधों की संख्या निकालनी हो अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो कैसे निकालोगे बेटा? तो निकालोगे, आप क्या करोगे? क्षेत्रफल लिखोगे, ऊपर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में और नीचे R×P, रो इंटू प्लांट। अच्छा, मीटर स्क्वायर में आप लिख तो रहे हो, 1 हेक्टेयर बराबर कितने मीटर स्क्वायर होता है बेटा? 10,000। तो आप ऊपर क्या लिखोगे? 10,000, और नीचे मान लो आप 10×10 R×P लगा रहे हो, तो 2 जीरो काट लो, पौधों की संख्या कितनी आ गई? 100 पौधे। कितने हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर। तो इस हिसाब से पौधों की संख्या अपने को क्या करनी है? निकालनी होती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे आकार के फल वृक्ष हेतु गड्ढों का आकार कितना रखते हैं? जो अपन गड्ढे बनाते हैं फल वृक्ष लगाने के लिए, उनके छोटा आकार होता है, उनका आकार कितना होना चाहिए? उनका होना चाहिए बेटा 0.50 मीटर इंटू 0.50 मीटर और इंटू 0.50
मीटर होना चाहिए। ये आंसर कहाँ जा रहा है, सी ऑप्शन। अब देखो अगर 1 मीटर हो रहा है तो ये होता है बेटा बड़े आकार के लिए। कौन से गड्ढों के लिए, बड़े आकार के गड्ढों के लिए। अगर आपसे पूछ ले मध्यम आकार के गड्ढों के लिए तो 0.75 मीटर, इनको आप एज 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते थे, या 0.50 मीटर लिखो, एक ही चीज है ये तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता बेटा, किस विधि में 4 पेड़ों के बीच में पूरक पौधा लगाए, वर्गाकार विधि है, इसके बीच में एक पूरक पौधा लगाया जाता है, कौन सी विधि में लगाया जाता है, ये लगाया जाता है बेटा क्वींस कंस। कौन सी में लगाया जाता है, क्वींस कंस में, ठीक है। इसको आप पूरक विधि भी बोलते हो बेटा, और इसी को आप क्या बोलते हो, पंचभुजाकार विधि भी बोलते हो। इस विधि में वर्गाकार की तुलना में, वर्गाकार की तुलना में 81% मतलब लगभग लगभग दुगुने पौधे लगते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, कंटूर विधि का अन्य नाम क्या है। कंटूर विधि का अन्य नाम है समोच्च रेखा विधि। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बीज अथवा लैंगिक विधि से तैयार पौधे क्या कहलाते हैं, बीजू पौधे कहलाते हैं। मात्रवृक्ष, मूलवृंत और सायन, ये दोनों है जो आप ग्राफ्टिंग में काम लेते हो, जो अलैंगिक मेथड में काम में लिया जाता है। चलो आगे देखते हैं। पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि से कितने परसेंट पौधे अधिक लगते हैं, बेटा आपको ध्यान रखना है, लगभग 2 गुना पौधे अधिक लगते हैं। अगला आया कि 15% पौधे, 15% पौधे अधिक लगते हैं बेटा, वो लगते हैं षटभुजाकार विधि में। कौन सी विधि में, षटभुजाकार विधि में अधिक लगते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, निम्न में से किस सब्जी में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है मटर में। कितनी पाई जाती है, 7.2% प्रोटीन पाई जाती है। गाजर में बेटा विटामिन ए का ध्यान रखना आपको, 2829 IU, IU की फुल फॉर्म होती है बेटा इंटरनेशनल यूनिट, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भिंडी किसका स्रोत है, भिंडी आयोडीन का अच्छा स्रोत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। लोहा सर्वाधिक किस फल में मिलता है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है करौंदा। किस में, करौंदा। आम में विटामिन ए पाया जाता है, सर्वाधिक कितना पाया जाता है, 4800 IU, ठीक है। पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 2020 IU। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, कितना पाया जाता है बेटा, 699 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, ये ध्यान रखना बेटा। चलो मतलब 600 से 700 के बीच आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अगला, विटामिन ए का पूर्वगामी पदार्थ है कैरोटीनॉइड। कौन सा है बेटा, कैरोटीनॉइड्स। अगला हो, मानव आहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फलों की कितनी आवश्यकता होती है बेटा, 120 ग्राम होती है। सब्जियों की कितनी होती है, 285 से 300 ग्राम किसकी आवश्यकता होती है, सब्जियों की आवश्यकता होती है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा, विटामिन बी का अन्य नाम क्या है, तो विटामिन बी का बेटा थाइमिन है। क्या नाम है, थाइमिन। विटामिन B2 को क्या बोला जाता है, राइबोफ्लेविन बोला जाता है। किसमें पाया जाता है, सब सर्वाधिक बिल पत्र में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1191 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। निकोटेनिक विटामिन B3, ठीक है। चलो B6 पायरिडॉक्सिन, ध्यान रखना है इस चीज का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फलों में पाई जाती है बेटा फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें लैक्टोज की, लैक्टोज होती है बेटा दुग्ध शर्करा। चलो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए सक्सेस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।